टेक कंपनी गूगल अब भारत में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करने जा रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है ना एम्स्टर्डम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? हम महसूस कराएं इंडिया को कि भाई जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है, जो ट्रंप कर रहे हैं। क्योंकि मोदी साहब ट्रंप की इस चीज को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। तो देखें, उन्होंने पाकिस्तान और भारत को बराबर लाके खड़ा कर दिया। इंडिया की पिछले 20 साल से एक ही कोशिश है, हमें पाकिस्तान के बराबर ना खड़ा किया जाए। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जितनी भी नेगोशिएशन पावर है वो छीन ली है। और ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, बहुत लंबी सोची समझी एक चाल है। अगर आप यूएसए को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि डेवलप्ड सिटीज़ हैं, पूरा डाटा सेंटर, पूरा टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे जो मुद्दे थे, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके कारण सारी दुनिया को झुकना पड़ता था एक अमेरिकन हेजीमनी के सामने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मैं आपको आज वो चीज़ें बताऊंगा जो आप इंडियन मीडिया में कभी सुन नहीं सकते। बहुत डीप एनालिसिस किया है और रिसर्च किया है हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़ी और शानदार खबर लेकर आए हैं जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दर्शाती है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, वहीं उनकी ही एक बड़ी अमेरिकी कंपनी गूगल भारत में सबसे बड़ा निवेश करने जा रही है। ये निवेश न केवल अमेरिकी दबाव का जवाब है, बल्कि भारत के एक महाशक्ति बनने के सफर में एक मील का पत्थर भी है। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, जिसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। वर्तमान में पूरे भारत में कुल 1.4 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर काम कर रहे हैं। निवेश और इसके पीछे की योजना। सूत्रों के मुताबिक गूगल इस प्रोजेक्ट पर 50,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करेगा। इसमें से 16,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी सुविधाएं बनाने में किया जाएगा। इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। ये दिखाता है कि गूगल पर्यावरण का ध्यान रखते हुए एक टिकाऊ समाधान पर काम कर रहा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने पहले ही घोषणा की थी कि वो इस साल दुनिया भर में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में लगाया जा रहा है, जो भारत के डिजिटल भविष्य के प्रति गूगल के विश्वास को दर्शाता है। आंध्र प्रदेश में 3 केबल लैंडिंग स्टेशन। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापट्टनम में 3 केबल लैंडिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इससे हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर तैयार करना है। डेटा सेंटर क्या होते हैं और क्यों जरूरी हैं? डेटा सेंटर एक बड़ा समूह होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर होते हैं। इसका इस्तेमाल कंपनियां बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए करती हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, बैंकिंग, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसी कंपनियों को अपनी डेटा को सुरक्षित रखने और मैनेज करने के लिए इनकी जरूरत होती है। डेटा सेंटर में ही सारी जानकारी स्टोर होती है और यहीं से कंपनियों के सभी आईटी ऑपरेशंस चलते हैं। सिर्फ गूगल ही नहीं, बल्कि एप्पल और टेस्ला जैसी दुनिया की अन्य बड़ी कंपनियां भी भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। ये साबित करता है कि भारत अब एक ऐसा व्यापारिक हब बन चुका है जिसे कोई भी बड़ी कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत अब किसी के दबाव में आने वाला पुराना भारत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा एक नया और शक्तिशाली भारत है। अगर आप भी भारत की इस बढ़ती हुई ताकत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद।
अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। ये वही चीज चल रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली चीज यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ना तो पाकिस्तान इतना मैच्योर है कि वो इस बात को समझ सके या इस बात को हैंडल कर सके, और ना ही भारत की तरफ से कभी कोई ऐसी कोशिश की गई या ऐसी बात की गई जिससे कि कोई तीसरा आके हमारा फायदा ना उठाए। अब हो वही रहा है कि जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह कर देते हैं। और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है, वरना इससे पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया।